मैंने आज ये इतने सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं कोड ऑन वेजेस के रिगार्डिंग। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ा है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये वेज लिमिट, मंथली वेज लिमिट क्या होता है, कितना कितना होता है। फिर ये रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स कितने साल के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चंस भी मैंने अभी जब अटैम्प्ट करा था प्रीवियस का क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर ये मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, इससे ये रिवीजन कितने साल पे इंटरवल पे होता है, ये क्वेश्चंस पिछले साल भी पूछा गया है। इसमें क्या क्या कवर होता है, कौन कौन से टाइप्स के वेजेस कवर्ड है, ये सारे दिए हुए। मिनिमम वेजेस हो गया, फेयर वेज हो गया, लिविंग वेज हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, नीड बेस्ड मिनिमम वेज हो गया, मेथड ऑफ फिक्सेशन कैसे फिक्स करते हैं, कौन सा मेथड होता है, कमिटी मेथड है, नोटिफिकेशन मेथड है। और ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, इंश्योर प्राइस रेट वर्कर्स अर्न एट लीस्ट द इक्विवेलेंट टू टाइम रेट मिनिमम वेज गारंटी टाइम रेट, ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। फिर एक ही हो गया पेमेंट रिवीजन हो गया, कितने आवर्स पर वीक वर्क करते हैं लोग, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट टाइम विद इन 8 मंथ्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन हो गया मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज़ सैलरीज कितना मंथ का रिसीव बोनस होता है एंटाइटल्ड, ये भी आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना डेज का। फिर ये हो गया ट्रेड यूनियन एक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में भी पूछा गया है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए अप्लाई करने के लिए।